2020 के बाद से लाहौर, पाकिस्तान और जितने भी बड़े शहर हैं, आप उसमें देख लेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भरे हुए हैं। बच्चे सीपी चाइल्ड हैं, बच्चे ऑटिस्टिक हैं, बच्चे डिलेड डेवलपमेंटल हैं, बच्चे गर्दन नहीं ठीक से उठा पा रहे, चलते लेट हैं, बोलते लेट हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो कि उनकी माँ के दूध से उन्हें मिलनी थी वो नहीं मिली। जब डब्बे के दूध से उन्होंने लेड की एक खासी मिकदार निकाल कर दिखाई थी कि जी जनाब ये है वो लेड जो हम अपने बच्चों को फॉर्मूला दूध के थ्रू पिला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कमजोर हो रही है। कार्बोहाइड्रेट, चीनी की सबसे बड़ी किस्म जो कि आप अपने बच्चे को पैदा होते हैं साथ ही पिला देते हैं, जिससे आपके ब्रेन की जो एक्टिविटीज हैं, जो आपके बच्चे की ब्रेन की अफजाइश है, जो ग्रूमिंग है, उसका IQ लेवल है, EQ लेवल है, वो कम होने के साथ साथ आप उसको बहुत सारी बीमारियों के लिए पहले से तैयार कर रहे होते हैं, जिनमें ऑटिज्म, ADH। मैं रिसर्च बेस्ड कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि बच्चे और माँ की सेहत के लिए मदर फीड कितना जरूरी है, इसके बारे में आपको जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली अगर हम मदर्स की बात की जाए तो उनके लिए हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। उनका वेट बहुत अच्छे से जो है वो रिड्यूस होता है राइट आफ्टर दी प्रेगनेंसी, डिलीवरी। खवातीन को होता है कि वेट नहीं हमारा रिड्यूस हो पाता बल्कि बढ़ता ही जा रहा होता है, तो वेट बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा होता है। उसके अलावा उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही होती है, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से खवातीन बच रही होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए। और उसके साथ ही साथ जो हम कहते हैं कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे का वक्फा होना चाहिए, मतवाजन। अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग है तो उनका प्रेगनेंसी का जो टेन्योर है वो डेवलप हो सकता है, थोड़ा उसमें गैप आ सकता है जस्ट बिकॉज दे आर फीडिंग। और अगर बच्चे की बात की जाए उसके लिए तो ये पहला हक भी है उसकी माँ पर कि वो जो दूध है उसको अपनी माँ से मिलना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे का जो पहला साल है अगर वो उसमें माँ के दूध पर डिपेंडेंट है तो उसको किसी भी तरह के लिक्विड या पानी या इस तरह की ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे को जितना भी अपनी अफजाइश के लिए, अपने ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जितना पानी चाहिए होता है, जितने ऑक्सीडेटिव्स चाहिए होते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, वो माँ के दूध से ही मिल सकती है। और अभी हम जो देख रहे हैं रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि ख़वातीन ब्रेस्ट फीड की तरफ नहीं रही हैं पिछली एक आधी डिकेड में। उसके नतीजे हम देख रहे हैं 2020 के बाद से लाहौर, पाकिस्तान और जितने भी बड़े शहर हैं, आप उसमें देख लेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भरे हुए हैं। बच्चे सीपी चाइल्ड हैं, बच्चे ऑटिस्टिक हैं, बच्चे डिलेड डेवलपमेंटल हैं, बच्चे गर्दन नहीं ठीक से उठा पा रहे, चलते लेट हैं, बोलते लेट हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो कि उनकी माँ के दूध से उन्हें मिलनी थी वो नहीं मिली। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सोसाइटी के तौर पे भी ज़रा आसानी पैदा करें। हमारे पास हर जगह पर जो है ऐसे स्पेसेस होनी चाहिए कि ख़वातीन ब्रेस्ट फीड कर सकें। अक्सर ख़वातीन करना भी चाह रही हो तो वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास स्पेस अवेलेबल नहीं होती है। वर्किंग वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा जो है इशू क्रिएट रहता है कि वो किस तरह से यहाँ पर बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं, लेकिन ये बुनियादी हक भी है आपके बच्चे का, आपके और आपकी बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि आप एटलीस्ट जितना हमें इस्लाम के दायरा कार नहीं भी बता दिया है कि कितने टाइम तक हमें अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है, वो बेटा है या बेटी है, और अगर हम उसको नहीं फॉलो करते हैं तो सिर्फ हम उसको नुकसान नहीं दे रहे, हम अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं। अच्छा, अगर ख़वातीन को कोई बुनियादी सेहत का इशू नहीं है, यहाँ तक कि अगर कोई आपको छोटा मोटा मसला है भी, जैसे अक्सर ख़वातीन ये कहती नज़र आती हैं हमारे कंधों में दर्द होती है, गर्दन में दर्द होती है, एक तरफ से बच्चा फीड करता है दूसरी तरफ से फीड नहीं करता, इसकी वजह से एक तरफ हमारी बाजू और टांग सुन रहती है और बाकी हमने काम करने होते हैं, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसका हल आपको आपके घर वालों को निकालना होगा, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, आपका मुस्तकबिल है, उसका अपना एक मुस्तकबिल है, और उसके लिए उसके पहले साल की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कंप्लीट करना विद ब्रेस्ट फीड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रही बात ब्रेस्ट फीड मिल्क और डब्बे के दूध की बात की जाए तो अभी रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस भी आपने देखी होंगी, वायरल हुई थी, जब डब्बे के दूध से उन्होंने लेड की एक खासी मिकदार निकाल कर दिखाई थी कि जी जनाब ये है वो लेड जो हम अपने बच्चों को फॉर्मूला दूध के थ्रू पिला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कमज़ोर हो रही है। बच्चों को पहले साल में चीनी से दूर रखना कितना ज़रूरी है, आप दुनिया भर की कोई भी रिसर्च निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि चीनी के क्या नुकसान आते हैं। और उस फॉर्मूला मिल्क में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, चीनी की सबसे बड़ी किस्म जो कि आप अपने बच्चे को पैदा होते हैं साथ ही पिला देते हैं, जिससे आपके ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके बच्चे की ब्रेन की अफजाइश है, जो ग्रूमिंग है, उसका IQ लेवल है, EQ लेवल है, वो कम होने के साथ साथ आप उसको बहुत सारी बीमारियों के लिए पहले से तैयार कर रहे होते हैं, जिनमें ऑटिज्म, ADH और बहुत सारी ऐसी
बीमारियां हैं जिनके बारे में हम आज नहीं जानते, लेकिन अगर आप आज अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगी तो आने वाले सालों में हमें वो देखने को मिलेगी।